तो भारतीय बाजारों के लिए शुक्रवार का सेशन एक बढ़िया सेशन के तौर पे आप कह सकते हैं, लेकिन बजट से ठीक पहले का सेशन है तो थोड़ी तेजी आमतौर पे उन सेक्टर्स या उन शेयरों में देखने को मिली जहां पर रेलवेज, डिफेंस, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, थोड़ा बहुत टेक्सटाइल, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर आज थोड़ी बस बनते हुए दिखाई पड़ी, क्योंकि बजट से पहले आमतौर पे इन जगहों पे अनाउंसमेंट होते हुए दिखाई पड़ती है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए एक बढ़िया दिन, बढ़िया माहौल बना रहा इस पूरे दिन। ना केवल फ्रंट लाइन है बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप में खरीदारी थी। हर एक शेयर गिरने वाले के शेयरों के सामने करीब 4 शेयर थे जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। इस तरह के एडवांस क्लाइम के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा था। पहले इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा किस तरह से आज इंडेक्स का हाल रहा। सेंसेक्स करीब 1% ऊपर, निफ्टी करीब 1.25% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स रफली 2% की तेजी के साथ रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 2% की तेजी में रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर रहा और निफ्टी बैंक रफली 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अच्छी खरीदारी इन सभी स्पेस में देखने को मिली और चौतरफा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हरा निशान ही रहा। आज निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में टाटा कंज्यूमर का नाम था। नंबर्स का इंपैक्ट 6.5% ऊपर, बीईएल 5.5% ऊपर, ट्रेंड 4.5% ऊपर और कोल इंडिया करीब 4-4.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी एक गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज भारतीय एयरटेल 1% नीचे, आईटीसी होटल 1% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 1% नीचे और आईसीआईसीआई बैंक करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ा। सो ओवरऑल भारतीय बाजारों में आज खरीदारी वाले शेयर ज्यादा थे गिरने वाले शेयरों के सामने। मिड कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही थी उसमें भी कुछ हद तक अर्निंग्स का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा और अर्निंग्स के मद्देनजर कई सारे स्टॉक्स के अंदर आज मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। कल्याण ज्वेलर 14% की तेजी, अर्निंग्स में मार्जिन का थोड़ा श्रिंक था लेकिन अदरवाइज नंबर अच्छे थे। आरवीएनएल 10% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा 8% ऊपर, यूपीएल करीब 7% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज प्रेशर कुछ शेयरों में आता हुआ दिखाई पड़ा, उसमें भी मेजरली अर्निंग का ही इंपैक्ट आप कह लीजिए या फिर अदरवाइज। मैनकाइंड 2% नीचे, पतंजलि करीब 2% नीचे, केपीआईटी टेक 1.5% नीचे और औरोबिंदो फार्मा रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर आज जो शेयर लीड कर रहे थे उसमें जुपिटर वैगन 14% ऊपर रहा, बीईएमएल करीब 9% ऊपर, इरकॉन 9% ऊपर और एबी रियल एस्टेट करीब 8% ऊपर। यानी कि 4 में से 3 नाम रेलवे क्षेत्र के जो कि आज चल रहे थे। गिरने वाले शेयरों में रेडिंगटन 3% नीचे रहा, श्याम मेटालिक 2.5% नीचे, एफएसएल करीब 2% नीचे और वेल्सपर इन्वेस्टमेंट करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफएनओ में लीड कर रहा था कल्याण ज्वेलर, एनएचपीसी, आईआरबी इंफ्रा और एनबीसीसी, जहां पर 7.5% के आसपास की तेजी थी इन तीनों में और कल्याण ज्वेलर में करीब 14% के आसपास का उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफएनओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जहां एफएनओ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था उसमें भी कुछ सेलेक्टिव वो शेयर जहां पर अर्निंग्स का इंपैक्ट था या फिर वो शेयर जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो इन शेयरों पर आप अदरवाइज भी नजर बना के रख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आज जो दिन था वो एफ एंड ओ में गेनर साइड पर ज्यादा तवज्जो दिखाई पड़ेगा। जेएसपीएल नंबर्स के चलते, बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर्स के चलते, डीवी स्लैब 3% नीचे और सन टीवी करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों का असर रहा एलएनटी में, नंबर्स का इंपैक्ट 4% ऊपर, कल्याण ज्वेलर नंबर्स के चलते 14% ऊपर, जेएसपीएल नंबर्स के चलते 6.5% नीचे और बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर्स के मद्देनजर करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा यूपीएल 6.5% की तेजी के साथ, नवीन फ्लोरीन 6% ऊपर रहा, जेंसार टेक करीब 1% ऊपर रहा और एसआरएफ हालांकि पहुंचा ऊपर लेकिन बाद में नीचे आके 0.5% नीचे बंद हुआ, लेकिन साल के नए ऊपरी स्तर इन्होंने हिट किए। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा आज वर्लपूल 10% की बिकवाली यहां पर भी रही, कल भी 20% और आज भी 10%। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5%, होनासा कंज्यूमर 0.5% ऊपर रहा लेकिन साल के नए निचले स्तर हिट किए और तानला प्लेटफॉर्म करीब 2% की तेजी रही लेकिन यहां पर भी साल के नए निचले स्तर हिट होते हुए दिखाई पड़े। तो ये वो नाम जो आज साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचे। अब 1 फरवरी के लिए क्या अहम, सबसे पहले तो FY26 का जो बजट है वो पेश होगा, तो कल सुबह 12 बजे या 11 बजे से बजट की स्पीच शुरू होगी, तो आप उसके ऊपर नज़र रखिएगा। मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% ट्रंप साहब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो कल से वो एप्लीकेबल हो सकता है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी होंगे, तो किस तरह के ऑटो नंबर्स रहते हैं, क्या आउटलुक है, कैसे इंपैक्ट करता है, ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। कल नंबर्स में विनाती ऑर्गेनिक्स है, आरती इंडस्ट्रीज है, जेपी पावर है, न्यूजन केमिकल है, गणेशा इकोस्फीयर है, विंडसर मशीन है, एपिक्स फ्रोजन है, इन सब के नंबर्स आएंगे। इंडसइंड बैंक जैसी कंपनियों के नंबर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो इन सब पर भी आप अदरवाइज नजर रखिएगा। इसके अलावा बाजार के जानकार मान रहे हैं कि अभी भी आप बाजार में खरीदारी करके ही चलेंगे और रणनीति आपकी पॉजिटिव साइड पर ही आपको रखनी होगी, लेकिन एक बड़ी वोलेटिलिटी की उम्मीद लगा के चलिएगा क्योंकि बजट का दिन है। सो वोलेटाइल सेशन रहेगा, उस वोलेटिलिटी को ध्यान रखकर ही अपनी रणनीति को आप आगे बनाकर चलिएगा।